जय हिंद फ्रेंड्स। तो अभी हम पढ़ रहे थे धीर सिंह रावत शैक्षिक परिदृश्य की बुक, और अभी हमने धीर सिंह रावत शैक्षिक परिदृश्य की बुक में जो भी पढ़ा है ना उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि चीजें थोड़ा व्यवस्थित तरीके से हमको याद हो जाए, है ना। तो क्या पढ़ा हमने? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आज रिपब्लिक डे है, तो सभी चिल्ड्रंस को हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक। देखो, एक लता मंगेशकर जी का एक बहुत ही फेमस सॉन्ग ध्यान आ रहा था मुझे कि चलो ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड हो रहा है। देखो, मैं ये कहना चाह रही थी कि आज हम असल मायने में स्वतंत्र हुए, है ना। क्योंकि स्वतंत्रता सिर्फ बाहरी तौर पे नहीं होती, है ना। जब हम अपने विचार व्यक्त कर पाए, अपनी बात रख पाए, अपने मन का कर पाए, मन से मतलब आने जाने में रोक टोक ना हो, है ना, भाषण वगैरह की स्वतंत्रता हो, जब ये सारी क्वालिटी हो ना, तब कहना है कि हम स्वतंत्र हैं, तब समझना है कि हम स्वतंत्र हैं। सोच के देखो, अगर आप आपके घर में आप हो तो सही, लेकिन ना तो आपको कोई विचार रखने दिया जाता है, ना आपकी बात की कोई वैल्यू होती है, ना आपकी बात सुनी जाती है, जस्ट आप रह रहे हो, है ना, तो कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? मतलब आपका कोई वजूद ही नहीं है। तो असल मायने में हम आज स्वतंत्र थे। आजादी तो हमको 1947 में मिली, लेकिन संविधान हमारा 1949 में बना था। 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था, है। 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी को लागू हुआ। ठीक है, तो बस थोड़ा सा बातचीत करनी थी। आज रिपब्लिक डे चूंकि, तो आप लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, इधर उधर नहीं जाएंगे, है। तो देख लेते हैं कि आज हमने क्या रीड किया। तो हमने ना 3 पेज पढ़े, 11, 12, 13 तक पढ़ चुके थे, 14, 15, 16। तो 13 तक पढ़े था ना, 11, 12 और 13 तक, 14, 15, 16। तो हमने 14, 15 मैं पंक्तियां दोहराना चाह रही थी कि तुम खूब लगा लो नारे, हे विजयी ये उनकी कहानी, और जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद कर बुलवाएं। तो आज कोई खून खराबे वाली लड़ाई नहीं थी, आज वैचारिक तौर की लड़ाई, आज वैचारिक तौर पर लड़ाई हुई थी और हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, वो संविधान जो हमको खुली हवा में सांस लेने की अनुमति देता है ना, वो संविधान जो अपनी बात रखने की अनुमति देता है, ग्रुप संगठन बनाने की अनुमति देता है, अपने धर्म को मानने की अनुमति देता है ना, अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति देता है, गरिमा से जीने की अनुमति देता है। वो संविधान की बुक आज, है ना, स्वीकृत हुई। 14, 15 और 16 क्या किया मैंने? देखो, 14 में इन 3 पेजेस में है ना, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कुछ देखो, हम यहाँ हमने बहुत बढ़िया से पोर्शन पढ़ा है, जिसको अपन कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान वर्जन 2.0, है ना। अगर एक पेज को 2 हिस्सों में बांटोगे तो दूसरा हिस्सा सर्व शिक्षा अभियान का था। यहाँ बेसिकली हमने निष्ठा के बारे में पढ़ा था, इस साइड में, है ना, इस तरफ निष्ठा प्रोग्राम के बारे में पढ़ा था। वही यहाँ बेसिकली ना हमने कुछ छोटे प्रोग्राम्स को पढ़ा था। छोटे प्रोग्राम थे कोई, जैसे सर्व शिक्षा अभियान जाना पहचाना है, निष्ठा जाना पहचाना, इनके साथ और भी लगते हुए प्रोग्राम, यहाँ पे भी और लगते हुए प्रोग्राम। यहाँ पे क्या था? तो बेसिकली यहाँ पे हमने डिस्कस करा था फर्स्ट पेज। हमने क्या पढ़ा होगा फर्स्ट पेज में कि फर्स्ट पेज में हमने कौन से नवाचार पढ़े? देखो, थोड़ा ध्यान आ रहा है, कौन सा प्रोग्राम था? देखो, कुछ छोटे प्रोग्राम, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा स्किप करते हैं, जैसे ही ध्यान आएगा फिर रिकॉल करेंगे। मेरे को ये ध्यान है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि शायद ना यहाँ इस तरीके से कुछ प्रोग्राम थे या ऐसा ही तो कुछ था। ठीक है, तो कैसे थे ध्यान रखेंगे कि यहाँ बीच में एक प्रोग्राम था और ऊपर 2 प्रोग्राम थे, यहाँ कुछ थे। यहाँ भी हमने 2 फिर 1 बिखरा हुआ सा, ऐसे ध्यान रखने की कोशिश करी थी। कोई 2 प्रोग्राम है, फिर 2 है, फिर 1 है। देखो, इमेज से चीजें ध्यान रखिए। जब कभी आप चीजों को याद करने की कोशिश करोगे, या तो पेज ध्यान आएगा या फिर उसके आसपास कोई बना हुआ चित्र ध्यान आएगा, हमारा माइंड ऐसे काम करता है। तो ऐसे ही माइंड को इस्तेमाल करो, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। देखो, निष्ठा क्या है? निष्ठा टीचर के लिए एक प्रशिक्षण का प्रोग्राम है। निष्ठा की फुल फॉर्म भी थी कुछ, नेशनल करके NIS। देखो, निष्ठा निष्ठा तो नेशनल, देखो अभी रिकॉल नहीं कर पाऊंगी शायद मैं, तो इसको थोड़ा स्किप करेंगे, ठीक है। बाकी चीजें दोहरा देते हैं, ठीक है। देखो, मैं भी यहाँ पे साथ पढ़ती हूँ, तो बहुत ज्यादा ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मैं सब कुछ बता पाऊँ, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, बस रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। निष्ठा बेसिकली टीचर के लिए चलाया गया है प्रोग्राम है, और
ये बेसिकली कब आता है, ये कोई 21 अगस्त 2021 को है, और एनसीईआरटी इसको लागू करती है। और 3 बिंदु थे ना इसमें, कुछ 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो 21 अगस्त ध्यान रखोगे, तो 2021 ध्यान रखोगे, एनसीईआरटी कंडक्ट करती है ध्यान रखोगे एनसीईआरटी। और यहाँ पे एक बिंदु था, और यहाँ पे यह थोड़ा हैवी सा वो बिंदु था कि मतलब 2-3 इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि टीचर के लिए चलाया जाने वाला प्रोग्राम निष्ठा। वहीं देखो सर्व शिक्षा अभियान में बढ़िया बढ़िया सी बातें थी कि सर्व शिक्षा अभियान कब चालू होता है, और 4 अगस्त 2021 को है। तो ये 4 अगस्त को आता है 2021 को। और इसमें कुछ कुछ प्रोग्राम है, कुछ कुछ जिसे एन से शुरू होने वाले। एक तो निष्ठा आ जाता है, एक नेशनल मिशन प्रोग्राम करके, एक अपना कुछ वही अपने एक वो क्या कहते हैं उसको, एक बड़ा सा प्रोग्राम है ना, मतलब एक तो परख हो जाता है, एक डीएन कुछ, देखो एक बढ़िया सा होता है कि बेनिफिट करके कुछ होता है ना, बढ़िया सा एक कुछ प्रोग्राम था। इसके अलावा कुछ अपने, तो ये कुछ एम्स हो जाते हैं, पी से अपने परख वगैरह हो जाता है, निष्ठा हो जाता है, और नेशनल मिशन हो जाता है, और एक वो क्या कहते हैं वो अनु करके, अरे कुछ मिस हो रहा है थोड़ा सा, एक्चुअली थोड़ा सा गेप हो गया है ना, आपको पढ़ाने में और वीडियो बनाने में थोड़ा सा गेप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया से रिकॉल करेंगे। देखो आपको विश्वास होता है ना, वही चीजें होती है, विश्वास है वो सब कुछ बढ़िया से आता है, बहुत पावरफुल होता है माइंड, बहुत पावरफुल। इतना मैं देना शुरू किया, अगर सामने आ जाए ना एमसीक्यूज में, अगर एलिमिनेट करने को कहा जाए तो बढ़िया से एलिमिनेट कर लेंगे, है ना। तो क्या देखा हमने, देखो एन से कुछ कुछ प्रोग्राम देखे, जिसको अपन एक प्रोग्राम में कुछ 3-4 शब्द हैं, कुछ क्या कहते हैं भारत करके, अनुप भारत ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ देखेंगे निष्ठा एक तो एक नेशनल मिशन प्रोग्राम है। नेशनल मिशन प्रोग्राम बेसिकली ना निष्ठा टीचर के लिए, और अपने एक इसके अलावा परख प्रोग्राम है, अब परख आकलन के लिए है ना, और इस तरीके से कुछ कुछ प्रोग्राम गिवन है। इसके बाद लास्ट में है कुछ कि एक खेलो इंडिया यूथ करके प्रोग्राम है, जिसमें अगर बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो जो वर्ल्ड मेडल जीतते हैं उनको 25,000 रुपए मिलते हैं। और एक केजी जो शायद वो अपने एक कोई योजना चलती है जिसके तहत कस्तूरबा गांधी विद्यालय को 1 to 12 तक अपग्रेड करना, ये सारे इसके उद्देश्य थे। मैं क्या बता रही हूँ, उद्देश्य बता रही हूँ आपको। तो कुछ कुछ प्रोग्राम के नाम थे, खेलो इंडिया यूथ के बारे में था, कस्तूरबा के बारे में था, और 60 और 40 का रेशियो रहता है इसमें, है केंद्र और राज्य के बीच इसके खर्चे का। तो ये कुछ बातें थी, है ना। ये प्रोग्राम थोड़े से मिस हो रहे हैं, 60-40 का रेशियो रहता है। प्रोग्राम देखो एन से शुरू होने वाले थे, कुछ NDP इस तरीके से कुछ प्रोग्राम थे। एन से 2-3 प्रोग्राम थे, डी से मैं बता रही हूँ कुछ बेनिफिट करके कुछ बढ़िया सा था, पी से परख वगैरह था। तो कुछ कुछ प्रोग्राम थे इतना ख्याल को। इसके अलावा कुछ कुछ बातें और भी थी, बहुत सरल सरल सी बातें थी इसके अलावा, है ना, कि जैसे एक महात्मा गांधी स्कूल हो जाते हैं, गांधी वाले स्कूल है महात्मा गांधी स्कूल, ये है ना बेसिकली गवर्नमेंट, ये हिंदी माध्यम के लिए, अंग्रेजी माध्यम के लिए है। और इसमें बेसिकली समावेशी बच्चों के लिए, समावेशी बच्चों के लिए भी है, और चलो हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम के लिए ध्यान रखोगे। उसके बाद इसमें बताते हैं कि इसमें ना बच्चों की संख्या 30, 35, 60 इतनी हो सकती है, 5वीं तक, 8वीं तक, 12वीं तक, है ना। तो ये कुछ थोड़ा सा फैक्चुअल बातें ध्यान रखोगे, हिंदी माध्यम के लिए, अंग्रेजी माध्यम के लिए, है ना। अंग्रेजी माध्यम की तो किताबें भी देते हैं यहाँ पे, 30 है, देन 35 है, देन 60 है ना, ये 5 तक, ये 8 तक, ये 12 तक, 1 to 12 के बच्चों के लिए। इसके अलावा बस ये इन स्कूलों के बारे में था थोड़ा सा। इसके अलावा कुछ कुछ यहाँ था, है ना, यहाँ आ जाते हैं वापिस से। यहाँ निष्ठा में, निष्ठा तो था ही था, निष्ठा के अलावा कुछ कुछ बातें और थी, कुछ प्रोग्राम यहाँ थे, कुछ यहाँ थे। यहाँ ज्ञान पोर्टल था एक तो, है ना, और एक गांधी स्कूल करके, वही गांधी महात्मा गांधी स्कूल करके ही कोई, ये अपने ज्ञान पोर्टल है, और एक और ये महात्मा गांधी स्कूल है। हाँ, तो ज्ञान पोर्टल बेसिकली ना डिजिटल, बच्चों को डिजिटल शिक्षा देने के लिए विकसित किया गया। ये महात्मा गांधी स्कूल तो वही स्कूल। नीचे भी कुछ 1-2 पॉइंट था। नीचे बेसिकली एक पॉइंट गिवन है कि एक हल्का सा बिंदु यहाँ पे भी है कुछ, है ना। और फिर सामने की तरफ आ जाते हैं, तो सामने की तरफ एक कुछ कुछ बिंदु है यहाँ कि
कुछ यहाँ बिंदु, मतलब इस तरफ कुछ बिंदु है जो यहाँ कवर होते हैं। फिर बाद में कहते हैं अपन की प्रोग्राम फॉर, है ना, मैं प्रोग्राम फॉर गर्ल करके है। और एक और सिक्योरिटी वाला, सिक्योरिटी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, है ना, स्कूल में अच्छा माहौल मिलना चाहिए बच्चों को, ये सब। और इसके अलावा यहाँ आ जाता है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, है ना। और यहाँ आ जाता है वो अपने गार्गी, एक लक्ष्मी ग्रुप वगैरह, है ना, वो कुछ आत्मरक्षा के गुण, है ना, लक्ष्मी महारानी लक्ष्मी ग्रुप करके जो आत्मरक्षा के लिए, ठीक है, बच्चों को 1 to 12 के बच्चों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना, ऐसा ऐसा कुछ प्रोग्राम है। यहाँ देखो तो यहाँ तो वो है बढ़िया सा निपुण भारत। देखो मैं वहाँ कह रही था वो निपुण भारत, यहाँ निपुण भारत बेसिकली। और ये कब आता है तो कुछ है ना, उसमें सारे डेट कवर होते 14, 15, 16। देखो यहाँ ना कालिका प्रोग्राम है, यहाँ ई प्रोजेक्ट प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट प्रोग्राम करके। ये कालिका प्रोग्राम 15 अक्टूबर ज्ञान से जुड़ा हुआ है और अब्दुल कलाम के जन्मदिन से। यहाँ 16 अक्टूबर को पीएम एक और प्रोग्राम लेके आए थे, पीएम, है ना, नरेंद्र मोदी, तो उस प्रोग्राम का जिक्र है यहाँ पे। और 12 जून को भी प्रोग्राम आता है, हाँ, कुछ अपने कोरोना काल वाला, है ना, कोरोना काल के बच्चों को पढ़ाने वाला, तो ये 12 जून को आता है। इसमें 2800 रुपए देते हैं, 2500 रुपए देते हैं 18 साल के बच्चों को रहने खाने के लिए भी, स्कूल वगैरह में जाते हैं। और ई प्रोजेक्ट में बेसिकली, ई प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आपको, है ना, पढ़ाया जाता है, डिजिटल शिक्षा दी जाती है प्रोजेक्ट में, है ना। और यहाँ कुछ नीचे देखो 2 प्रोग्राम थे अपने शाला दर्पण पोर्टल, ये तो शाला दर्पण पोर्टल था, और एक और पोर्टल था अपने ज्ञान पोर्टल करके, में भी तो ज्ञान पोर्टल करके। तो ये दोनों ही 5 को ही आते हैं, ये 5 जून 2021 को, और ये 5 अगस्त 2019 को, ठीक है। इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कुछ बातें ऊपर भी हैं, यहाँ 2-3 पॉइंट। देखो यहाँ कौन कौन से बिंदु है, तो एक तो है अपने देववाणी, देखो ध्यान रखो, एक तो देववाणी और एक कोरोना, है ना। और बीच में शिक्षा मंत्रालय ध्यान रखोगे, और नीचे दो पॉइंट ध्यान रखोगे, कोरोना, शिक्षा मंत्रालय। और क्या ध्यान रख सकते हो, कुछ 2 बिंदु है बढ़िया से, वही प्रोजेक्ट, एक तो प्रोजेक्ट, दोनों ही कार्यक्रम है ना, दोनों क्या है, कार्यक्रम। ये प्रोजेक्ट हो गया, एक कालिका प्रोजेक्ट हो गया, कार्यक्रम। तो ये कुछ बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई। देववाणी 18 अगस्त को आता है, कोरोना वाला 12 जून को आता है, शिक्षा मंत्रालय कुछ नहीं, बस गोविंद सिंह, एक प्रणब मुखर्जी अपने जब राष्ट्रपति ना, नहीं कौन से XYZ गोविंद क्या है, ठीक है, तो उनके द्वारा नाम बदल दिया गया इसका 17 अगस्त को बेसिकली, है ना, शिक्षा मंत्रालय कर दिया। और फिर यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये यहाँ पे दोनों कार्यक्रम है ना, एक की प्रोजेक्ट है। इसका समय काल में भी बहुत जरूरत तो नहीं, लेकिन क्या हो सकता है, देखो थोड़ा समय से हो रहा है ना। और ये कार्यक्रम मैंने बताई दिया 15 अक्टूबर को, ये 16 अक्टूबर को, यहाँ 15 जून, ये कुछ यहाँ पे भी कुछ, जैसे यहाँ पे कुछ प्रोग्राम आ रहे हैं ना, वैसे यहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम है, मे बी इंग्लिश में है शायद वो। एक तो हाँ स्टार करके एक प्रोग्राम है, STR स्टार, और एक और भी प्रोग्राम है यहाँ पे परत करके, है ना। परत तो संख्या ज्ञान को लेकर है, स्टार इसकी फुल फॉर्म भी गिवन थी, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे तो कुछ आज का सेशन यही एंड रखते हैं, ठीक है। ये तो हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने जितनी बातें देखी उनको डिस्कस करने की कोशिश करी, रिकॉल करने की कोशिश करी। मिलते हैं ऐसे ही अगले सेशन में, तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल रखना पड़ते रहिए। जय हिंद।